डब्बा ने एक बार फिर नए व्लॉग में शहर को अपना निशाना बनाया। इससे पहले भी वो किस किस तरीके से उसको निशाना बना चुकी है और अपने कंटेंट के लिए उस छोटी सी मासूम बच्ची का इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन कर चुकी है, यहाँ तक कि अपने घर में ही उसका जो सपोर्ट सिस्टम था उसके ऊपर भी निशाना लगा चुकी है। और उसी की वजह से आज की डेट में उसको अपने घर में वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है जो कि पहले मिलता था। एक बार फिर इस शातिर दिमाग ने उससे खेलने के लिए अपना एक व्लॉग बनाया। अब ये मासूम सी बच्ची इस बात को क्या समझे कि ये सब कांड जो ये क्यों करके कर रही है। भाई जिस तरह से ये छोटी बच्ची को निशाना बनाती है, ये पता नहीं कितने शर्म की बात है और कितनी बुरी बात है। मतलब इसमें बिल्कुल भी बच्चों के लिए या किसी के लिए कोई दिल नाम की चीज़ है, इसके अंदर कोई फीलिंग्स हैं कि नहीं है। आज ये भी एक माँ बन चुकी है, इसके भी एक बच्चा है। पूरा एफर्टलेस व्लॉग बनाया है, यानी अपने बेडरूम में बैठकर सबको बुलाकर वहीं बुलाकर पूरा व्लॉग खींच दिया। कोई एफर्ट नहीं करी सिवाय इसके कि उस लड़की के बारे में, उसकी फीलिंग्स, उसकी मासूमियत, इस सब का सौदा करके एक कंटेंट के रूप में व्लॉग डाल सके। ये जो फनी है, इसने पूरा इस सब को करने में उसका साथ दिया। एक और जो बेवकूफ़ आया है वो भी इनके प्लान में पूरी की पूरी शामिल थी और उन्होंने मिलके, सबने मिलके इसके साथ में प्रपंच किया। पूरे व्लॉग में दो टॉपिक के अलावा कुछ और बात नहीं थी सिवाय इसके कि उसके साथ में एक प्रैंक किया जाए जिससे उसकी असलियत या ये कहिए लोग उसकी मासूमियत या उसके अंदर के जो चल रहा है उसको देखकर जो है खुश हो सकें। मैं तो यही कहूँगा खुश हो सकें, क्योंकि इसके जो अपने जो सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं वो इसको इन सब हरकतों के बाद में भी सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट इसने डिस्कस किया वो था डेला जाने के प्लान का, और उसी में ही इसको 50,000 रुपए का चूना भी लग गया। इसलिए इसके शातिर दिमाग को खोल के रखते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी को भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। डेफिनेटली व्लॉग तो आप देख चुके होंगे। इसने वहाँ पर एक प्रैंक करने की कोशिश करी है कि शहर से मज़ा लेंगे, कि उसको देखते हैं कि वो क्या कहती है। उसको ये कहेंगे हम कि मुंबई में तेरे को रखेंगे, अब तेरे को मौधा नहीं जाने देंगे, अब परमानेंटली तेरे को मुंबई में रखने को हम तैयार हैं और यहीं पर तेरी पढ़ाई वगैरह कराएंगे, तेरी पढ़ाई अच्छी होगी। सीम्स टू बी ए गुड प्रपोजल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर नीयत सही हो तो सब काम सही होते हैं। इसकी नीयत कभी भी अच्छी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैंक के नाम से उसके जज्बातों से या ये कहिए उसके फीलिंग्स से पूरी तरह से खेल रही थी और दिखाना चाहती थी दर्शकों को कि ये लड़की असल में क्या चाहती है। और इसके साथ साथ ही इसके पीछे से इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि जो सब लोग कह रहे हैं कि जब फनी गया था गाँव में, यानी मौधा गया था, तो इसको क्यों नहीं भेज दिया, क्योंकि अब जुलाई हो गई है और यूपी में सारे स्कूल जुलाई से ही शुरू हो जाते हैं, यानी 1 जुलाई से या 7 जुलाई से शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्यों करके इसको नहीं भेजा गया? इसकी बच्चे का पढ़ाई में क्यों नुकसान कर रहे हैं? इसको यहाँ पर आया बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? यहाँ पे क्यों रोक के रखा हुआ है? एक तरफ तो कहती है वो बच्ची पढ़ती नहीं है और दूसरी तरफ उसको यहाँ पर जबरदस्ती रोक के रखा है। तो यहाँ चालू ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करी। एक, जो व्यूअर्स हैं, जो हेटर्स, जो ये हेटर्स कहती है, उन सबको जवाब देने के लिए, और दूसरी तरफ ये उससे कहलवाने के लिए कि वो जाना चाहती थी या नहीं जाना चाहती थी इस बात को। और साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसको यहाँ क्यों नहीं रख लेती, इसकी पढ़ाई कराओ, इसको अच्छा तरह से यहाँ परवरिश दो। और ये माँ नहीं है इसकी, ये बच्ची वहाँ पे बिल्कुल ही मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो तुम अगर इतना ज़्यादा केयर टेकर बनती हो और उसकी शुभ चिंतक बनती हो तो क्यों ना उसको यहाँ रख लिया जाए और अपनी देख रेख में उसकी पढ़ाई और इन सब का प्रबंध किया जाए। ये लोग हैं जो अच्छे हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जो कोई बुरा नहीं सोचते उस बच्ची की खास तौर से मजबूरियां और उसकी मासूमियत को देखकर। पर चालू अप्पी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी हर काम में कोई ना कोई तो मंशा छुपी रहती है और उसके पीछे कोई ना कोई तो चाल होती है। जो उसका अपना मकसद होता है वो मकसद ही यहाँ पर दिखाती है। सच पूछो तो इसकी जो व्लॉगिंग है ना आज की डेट में, वो चालबाजी के अलावा कुछ भी नहीं रह गई है। कुछ भी आसान से ये कह लीजिए असलियत नहीं दिखाई देती, कुछ असली नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अनुकरणीय है, या ये कि फॉलो करने वाला, या फिर ये कहिए कि कोई भी ये सोचे कि ये अच्छी इन्फ्लुएंसर है तो इसकी ये बात अच्छी समझी जाए, या ये इसने उसका भला कर दिया। ऐसे कोई भी काम उसके बस की नहीं है। आज की डेट में इसकी व्लॉगिंग एक साजिश बन के रह गई है। अगर आपको सास बहू के सीरियल उनमें देखने वाली जो साजिश होती है उसमें इंटरेस्ट है तो भैया इसके व्लॉग्स जो आज की डेट में बहुत बढ़िया हो गए हैं। ये किसके खिलाफ क्या साजिश करेगी, कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें इस बहुत अच्छी तरह से अपने व्लॉग में अपने ही लोगों के साथ में सारी चालबंदी करती रहती है।
अब बात करते हैं कैसे कैसे इसने क्या क्या किया और उसके पीछे क्या मंशा थी। सबसे पहले तो मैं इस बात पे एक सवाल खड़ा करूंगा कि क्यों करके प्रैंक के लिए उसने एक छोटी सी बच्ची को चुना। प्रैंक करने के लिए घर के अंदर और आदमी नहीं है क्या? इसकी माँ नहीं है ना? करके दिखाना उसके साथ में प्रैंक। और इसके इसके पापा हैं, इसके भैया और भाभी, वो भैया भाभी के साथ में प्रैंक करके दिखाना। तेरे को मुंह पर जो है पूरा का पूरा ऐसा जवाब मिलेगा कि याद रहेगा। पर नहीं, ये इसकी हिम्मत कभी भी नहीं हो सकती कि भाभी से जाके डायरेक्ट से पंगा ले ले या भैया के जाके डायरेक्ट पंगा ले ले। तो इसको ले दे के कौन मिलता है? या तो पहले कभी पिज़्ज़ा मिलती थी क्योंकि वो भी कम अकल लड़की है, और या फिर जो है अब ये बच्ची आ गई है तो इसके साथ में प्रैंक करने के लिए बैठ गई। यहाँ तक कि आज की डेट में जो मेड नंबर 1 है, यानी जो डॉटर खाला है ना, उसके साथ भी प्रैंक करके देख ले, वो एकदम तुरंत इसको जवाब मिलेगा। आज की डेट में चुप नहीं रहती है वो। आज की डेट में कोई बात हो जाती है तो तुरंत जवाब देती है। जैसे खाने के ऊपर अभी पिछले व्लॉग में बात हुई, जब दावत की बात आई थी कि अगर ऐसा ही है तो फिर नीचे ही आके कर लो, ऊपर आके बनाने की क्या जरूरत है? जब ऊपर भी उसे ही बनाना और नीचे भी उसे ही बनाना, तो क्यों करके ऊपर नीचे का खेल खेल रहे हो? इसी तरह से अम्मी के काम करने के ऊपर भी एक बार नहीं 2-2 बार उसने अपनी जबान खोली है। जबान खोली है मतलब अपना पक्ष रखा है। एटलीस्ट ऐसे नहीं है कि कुछ भी कह रहे हो तो वो सुन रही है। अपने बच्चों के लिए क्यों स्टैंड नहीं लेती है ये पता नहीं, लेकिन जब भी कोई उसके बारे में इस तरह की बात करता है आज की डेट में वो बोलती है। तो इसलिए इसकी उसके साथ में भी प्रैंक करने की हिम्मत नहीं होती। बाकी छोड़िए, पति के साथ प्रैंक या मम्मी के साथ में प्रैंक, ये तो सब स्क्रिप्टेड होते हैं। कि जब भी इसने फनी के साथ में कोई भी प्रैंक किया है उसको पहले से ही पता होता है क्या प्रैंक कर रही है, प्रैंक करने जा रही है, वो पहले ही समझ जाता है, या ये कहिए कि पहले बता दिया जाता है और स्क्रिप्ट के अनुसार वो ऐसा ही ड्रामा करके दिखा देता है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा, इसको सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है ये बच्ची ही दिखाई देती है, और बच्चे से लोग बाग बहुत सारे अटैच भी हैं। तो उसके लिए इस तरह का टाइटल डालना, टाइटल भी तो देखो ना, टाइटल उसने क्या चुना है। टाइटल में डाला कि मेहर जो है अब मुंबई में ही रहेगी। हाँ, उसके आगे एक लाइन डाला कि हमने किया प्रैंक मेहर के साथ में। लेकिन लोग बाग असल में पहला ही टाइटल देखते हैं, दूसरा टाइटल कई बार दिखाई नहीं देता क्योंकि वो नीचे लाइन में आता है। तो इसलिए सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही आता है कि भाई अच्छा है, चलो अब मेहर के लिए इसने कुछ अच्छा सोचा। अब कम से कम इसने जाके उसके लिए कुछ तो सोचा अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैलेंज है इस बात के, जो मैंने नाम लिए हैं उनमें से किसी के साथ में चैलेंज है ये इस बात का कि ये करके दिखाए उनके साथ प्रैंक। इसको पता चल जाएगा प्रैंक क्या होता है। आप ही बताइए, कमजोर आदमी के साथ में अगर आप ज्यादती करेंगे आप उसके लिए बहादुर कहलाएंगे क्या? देखिए उसका बिल्कुल बकवास जो कारण देखिए क्यों करके उसने बच्ची को रोका है। कह रही है वो डेल्टा जाना चाहती है अब, क्योंकि भाभी का बर्थडे जो है अगस्त में आएगा और भाभी तब वो बर्थडे मनाने के लिए वो लोग बाहर जाएंगे। अब बर्थडे के लिए वो सारे को लेकर जाएंगे, यानी कि डब्बा को भी लेकर जाएंगे, फनी को लेकर जाएंगे, घर के सारे लोगों को लेकर जाएंगे। वो बात जो दूसरी है कि डब्बा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, यानी डब्बा ऐसे सोचती है कि उसका घर अलग है और भैया भाभी का घर अलग है। वो मम्मी पापा सबको लेकर जाना चाहती है सिवाय भैया भाभी के। एक फैमिली होते हुए अगर मान लो वो भी थोड़ा सा लेट कर ले इस बात को कि नहीं अभी भाभी जाने लायक नहीं है, उनकी कंडीशन वहाँ जाने लायक नहीं है, तो मैं वेट कर लेती हूँ, ना ना बिल्कुल, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप समझ लीजिए कितना ये साथ साथ है का नाटक है, जो जब इनको अच्छा लगता है जब कर लेते हैं और जब अच्छा नहीं लगता तो ये इस तरह से करते हैं। आप ही बताइए, क्योंकि वो भाभी के बर्थडे के लिए रोक रही है कि भाभी के बर्थडे के बाद में जाएगी, तो ऐसे तो इनके घर में इतने सारे लोग हैं, एक के बाद एक किसी ना किसी का तो बर्थडे आएगा, तो इसका मतलब बर्थडे के लिए वो पूरी साल भर रुकी रहे और फिर अगले साल के बर्थडे आ जाएंगे। अरे भाई कोई बर्थडे के लिए कोई इतनी देर रुकता है, और क्या पढ़ाई जैसी चीज़ को आप वेट करा सकते हैं? इतना बचकाना इसने आंसर दिया है। ये लड़की 6th और 7th में पढ़ती होगी। आप व्लॉग में देखकर भी समझ सकते हैं कि इसकी मेंटेलिटी या ये कहिए कि इसका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है माइंड का कि ये सब चीज़ों को समझ सके। इस एज में बच्चे जो होते हैं वो अट्रैक्शन पे ही काम करते हैं। बच्चों को ये तो दिखाई देता है कि डेला जैसी जगह जाना, मज़े करना, ये एक अच्छी बात है, पर बच्चों को ये नहीं दिखाई देता कि इसके पीछे इतनी ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे बच्चे को आप बहका सकते हैं इस बात के लिए कि चलो ऐसा करेंगे और उसके बाद में तुम्हें वहाँ गाँव भेज देंगे। पहले तो उसको इस बात के लिए बात करने हैं कि भी डेला लेकर जाएंगे और जाएगी तो वो कैसे जाएगी, वहाँ पेट्रोल और वो सब उसको प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे सफ़र करेगी। सच पूछो तो डेला के नाम पे उसके इमोशन से खेल रही है। ये देखो शर्त क्या रखी है, या ये शर्त कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, तुम गाना गा के दिखाओगी तो तब हम तुमको लेकर जाएंगे। और वो बच्ची ना समझ है, वो समझती भी नहीं कि ये क्या बात कर रहे हैं, और इसलिए वो गाना गा के भी दिखा देती है। अब वो अच्छा गाना गा रही है इसलिए तुम डेला लेकर जाओगे, इसलिए तुम ये सब प्रैंक करोगे। मैं पूछता हूँ
इस चाल ओपी से कि अगर इसको ये ऑफ़र दिया जाए कि इनको फ्री क्रूज़ पर ट्रिप दिया जा रहा है और उसके बाद में इसको कहा जाए ये तो प्रैंक था, तो मैं पूछना चाहूँगा कि तब इसको कैसा लगेगा। और ये तो लालची है, ये फटाफट उस प्रैंक के चक्कर में भी आ जाएगी। ये 4 घंटे ड्राइव के बाद में किसी भी जगह पहुंचकर प्रमोशन के लिए पहुंच जाती है। देखो गोल्ड मिला था जब इसकी एक मेकअप आर्टिस्ट ने इसको बुलाया था, तो वहाँ पे इसने को गोल्ड दिया गया था और इसने एक बार भी मना नहीं किया। तो ये लालची तो एक नंबर की है और बच्चों के इमोशन से खेल कर ये दिखा रही है कि देखो बच्चे जो है लालच देने पे किस तरह से बिहेव करते हैं। ये लालच देने पे क्या बिहेव करती है ये तो सबने देखा है इसके व्लॉग में। और इस गाने के लालच के साथ में उसको इनाम में क्या मिला है, एक छोटी सी ड्रेस मिली है जो इसने पटरी बाजार और इस तरह के बाजार से ही ली होगी, जो 1000 से ऊपर की किसी हालत में नहीं हो सकती और हो सकता है कि वो 400-500 रुपए की ही हो। और ये अपने आप को वरीड दिखाती है कि भाई हम इस बच्ची के लिए वरीड हैं, हमें बहुत ज़्यादा चिंता है, ऐसा इसने व्लॉग में कहा है। इसको चिंता कैसे हो सकती है, ये पिछले 1.5-2 साल में इसने उसको 2 बार यहाँ पे बुलाया है। इसे पता नहीं वो वहाँ पे क्या करती है, बस इसे इन्फॉर्मेशन है कि ये मोबाइल पर ये वहाँ पर जो ड्रामे वगैरह देखती रहती है और स्कूल जो है रेगुलरली नहीं जाती। तो इतनी दूर वाली लड़की से ये कैसे कह सकती है कि मेरे को इसकी चिंता होती है। जो अपने पास में जो लड़की रहती है उसका क्या हाल है, पिछले 4 साल में उसको क्या बना दिया है इसने, ये सबके सामने है। उसे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं बना के रखा। वो डंप हो चुकी है बिल्कुल भी। मैं पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ, ना वो पढ़ाई में आगे है, ना दुनियादारी की बातों में आगे है, ना वो फैशन में आगे है। इवन देन वो अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी नहीं समझ पा रही है कि आगे आने वाले टाइम में इस हेल्थ इश्यूज़ के साथ में उसको कितनी प्रॉब्लम आएगी। जब अपने साथ रहने वाली ये 4 साल से उस बच्ची के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है, तो क्या ये समझा जा सकता है कि इसके साथ में इतनी ज़्यादा चिंतित है कि गांव में रह के इसको चिंता हो रही है, इतनी दूर से इसको चिंता हो रही है। और उस चिंता में इसने किया क्या है, सिवाय इसके कि 2 बार यहाँ बुलाने के कह रही है कि हम फीस दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। इसी को पेरेंटल गाइडेंस कहते हैं, केयर कहते हैं। सच बात तो ये है, इसको जब तक रोके रखना चाहती है जब तक इसके बच्चे का फेस रिवील ना हो जाए, तब तक बच्चा थोड़ा संभल भी जाएगा। तो इसको जो है 1 नहीं 2-2 लोगों की जरूरत पड़ती है। फिर सच पूछो तो जब ये टाइटल देखा था तो मैंने तो ये सोचा कि ठीक है, अब दोनों घरों के लिए एक काम वाले का इंतजाम हो गया। एक घर में पिज़्ज़ा करेगी तो दूसरी घर में ये शहर करेगी। जो हाल इसने पिज़्ज़ा का बना के रख रखा है वही हाल इसे शहर का बना के रख देगी। वो वहाँ पे काम करेगी, नीचे काम करेगी और ये ऊपर काम कर नहीं, ये तो इतनी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप शहर को देखें और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उसका माइंड जो है ये जो बातें कही गई हैं उसको प्रॉपर प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो सही बात अपने मुंह से निकाल नहीं पा रही। एक तरफ तो वहाँ पे उसको आज़ादी दिखाई देती है और वहाँ पे वो जिस तरह से भी अपने आप को मैनेज करती है वो उस हाल में बहुत खुश है। वो बात दूसरी है, उसके फ्यूचर के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा उसको शायद इतना एहसास भी नहीं है। दूसरी तरफ जब वो यहाँ पर आती है तो उसको कभी जो है नैपी बदले बच्चे की, कभी सफाई करे, और देखा ना कपड़े लगा रही थी, इसके कपड़े तय तय बना करके लगाए, कभी इसके लिए महारानी के लिए चीज़ें ला कर दे जो जो उसको ज़रूरत है, कभी पानी की ज़रूरत है तो पानी ला के दे, और ख़ुद महारानी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा इसके घर के अंदर कोई नहीं था और 1 घंटा इसको बच्चा संभालना पड़ा, तो उसका भी उलाहना इसने व्लॉग में दे दिया कि 1 घंटा कोई भी नहीं था तो मैंने ही बच्चे की देखभाल करी। कैसी माँ है भाई, ये सोच रही है कि ये भी एक काम है। दूसरी तरफ दूसरों को दुआओं की बात करती है। अरे बच्चे जो होते हैं वो किस्मत वालों को मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलते, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते। उनसे ज़रा पूछ के देखो, वहाँ पर उसका पूरा रूटीन जो है सेट है, जो उसका डे का रूटीन होता है वो पूरा सेट रहता है। लेकिन यहाँ पर आकाश को उसका रूटीन नहीं चलता है। यहाँ वही सब चलेगा जो कि ये एक आपस में करवाते हैं। इवन आपने देखा होगा कि आज की डेट में उसका जो सोने का टाइम है उस सुबह मॉर्निंग में 5 बजे का और फिर उठने का टाइम दोपहर को 2 बजे का होता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को फोकस करके बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि 16 साल की भी नहीं है वो, मुश्किल से 14 साल की लड़की है। तो 14 साल का जो माइंड होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि इन सब चीज़ों को प्रोसेस कर पाए। और ये पूरी तरह से फोकस करके बात कर रहे हैं कि यहाँ मुंबई में पढ़ाई अच्छी होगी, वहाँ उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, और उसको बार बार यही लग रहा है कि पढ़ाई जो है मुंबई की बहुत हार्ड है और वो ये सब कर नहीं पाएगी। दूसरी बात ये है, क्या मैथमेटिक्स ही एक टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है? इसके अलावा भी तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं।
होते हैं। तो यहाँ पर एक दिखाने के लिए अगर मैथ का ट्यूशन दे दिया गया है तो क्या वो पूरी की पूरी उसकी पढ़ाई के लिए काफ़ी है, इनफ है? इन एक्चुअल में बच्चों की जो नीड होती है ना, वो ये इस टाइम में ये नहीं समझ पाते कि उनकी नीड जो है पढ़ाई है, या जो अच्छी तरह से रहना सहना है, जिस आराम में वो रहते हैं, या फिर उनका जो अपना साथियों के साथ में जो उनका चल रहा है तो वो है। तो वो असल में क्या है कि वो प्यार मोहब्बत को ज़्यादा अहमियत देते हैं बजाय इसके कि मतलब उनकी कैसे केयर की जा रही है, किस तरह से उनकी बातों का ध्यान रखा जा रहा है और किस तरह से वो लोग उसको समझते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने जो ये प्रैंक वाला जो खेला है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद ये इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। और इनके व्लॉग के नीचे जो कमेंट्स हैं वो इस बात के प्रूफ हैं कि किस तरह से सभी लोगों ने इस चीज़ को नकारा है और इस बात के लिए कहा है कि एक छोटी बच्ची के साथ में ये आप इमोशनल इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकते हैं। क्या किसी के इमोशन के साथ में प्रैंक का नाम देकर उसको इस तरह से बोला जा सकता है? और अगर इतनी फिक्र है तो दूसरी जो लड़की है जिसको आपने बिल्कुल बॉन्डेड लेबर की तरह बना के रख रखा है, आज की डेट में ना उसको कंप्यूटर का पता है, वैसे वो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जा रही है लेकिन ना उसको कंप्यूटर का पता है, ना वायरलेस का पता है, इवन देन माउस जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो किस तरह से आंसर करती है। तो ऐसे में इसको भी अगर मुंबई में रखकर ये करेंगे तो ये कैसे करेंगे? इनको क्या है, बॉन्डेड लेबर चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए इसको ये सब बातें की जा रही हैं और ना ही इसको रखने वाले हैं और ना ही करने वाले हैं। एक प्रैंक के नाम पे उसके इमोशन को करके, एक बार पहले भी उसकी मदर के बारे में और इन सब के बारे में बात करके उसको इतना ह्यूमिलेट किया था जिसकी वजह से उसकी जो अपनी स्टेप्स मदर है उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। इस बात को तो जितना भी गलत कहा जाए वो गलत है, और जितने ज़्यादा कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं और भी ज़्यादा इस तरह के कमेंट करने चाहिए। ये तो एक तरह से देखा जाए चाइल्ड अब्यूजिंग है। चलिए, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।